हेलो दोस्तों, बात करते हैं टॉप 25 प्रश्न जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो इसका पहला प्रश्न है, हॉकी जो है वो राष्ट्रीय खेल किस देश का है? तो हॉकी है वो राष्ट्रीय खेल है, वो भारत का है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और इसी तरह जो इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 2, हॉकी में एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी के खेल में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 11, यानी विकल्प जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और जो इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 3, हॉकी हॉकी विश्व कप का आयोजन कितने वर्षों में होता है? तो हॉकी का जो विश्व कप का आयोजन होता है वो कितने वर्ष में होता है? तो 4 वर्ष में होता है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसी तरह जो इसका अगला प्रश्न है, आधुनिक आधुनिक हॉकी का जन्म किस देश में हुआ? तो आधुनिक हॉकी का जो जन्म हुआ था वो किस देश में हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह जो इसका अगला प्रश्न है, ओलंपिक में हॉकी पहली बार कब शामिल हुई? तो ओलंपिक में जो हॉकी शामिल हुई है वो कब शामिल हुई? तो 1908 ईस्वी में शामिल हुई है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह जो इसका अगला प्रश्न है, भारत ने पहला हॉकी ओलंपिक स्वर्ण पदक पदक कब जीता? तो कब जीता था भारत ने? तो जीता था 1928 ईस्वी में जीता था, यानी विकल्प जो इसका होगा वो ए राइट आंसर होगा। और इसी तरह जो इसका अगला प्रश्न है, हॉकी की गेंद का ओजन लगभग कितना होता है? तो हॉकी की जो गेंद होती है उसका ओजन होता है 156 ग्राम होता है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह जो इसका अगला प्रश्न है, हॉकी मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो हॉकी मैदान की लंबाई होती है वो 91.4 मीटर लंबाई होती है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह जो इसका अगला प्रश्न है, पेनाल्टी कॉर्नर में कितने खिलाड़ी डिफेंड करते हैं? तो पेनाल्टी खिलाड़ी में जो कॉर्नर में डिफेंड करते हैं कितने खिलाड़ी होते हैं? वो 5 खिलाड़ी होते हैं, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और जो इसका अगला प्रश्न है, हॉकी में गोलकीपर को क्या पहनना अनिवार्य है? तो हॉकी में जो गोलकीपर होते हैं उन्हें हेलमेट, ग्लव्स, पैड, यानी ये सब पहनना अनिवार्य होता है। विकल्प जो इसका होगा वो डी राइट आंसर होगा। और इसका जो अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था? तो चंद्रयान 1 जो लॉन्च हुआ था वो कब लॉन्च हुआ था? तो वो हुआ था 2008 ईस्वी में लॉन्च हुआ था, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और जो इसका अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ? तो चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ था वो 2019 में लॉन्च हुआ था, विकल्प जो इसका होगा वो सी, विकल्प इसका सी राइट आंसर होगा। और यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। तो इसका जो अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या था? तो चंद्रयान 3 का जो उद्देश्य था वह था चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह जो इसका अगला प्रश्न है, चंद्रयान मिशन किस संस्था द्वारा संचालित है? तो चंद्रयान मिशन जो है वो किस संस्था द्वारा संचालित है? तो इसरो द्वारा है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह जो इसका अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 का लैंडर नाम क्या है? तो चंद्रयान 3 का जो लैंडर नेम है वो क्या है? तो वो है विक्रम है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो ए, विकल्प इसका ए राइट आंसर होगा। और इसी तरह जो इसका अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 का रोवर क्या कहलाता है? तो चंद्रयान 3 का जो रोवर कहलाता है वो कहलाता है प्रज्ञान कहलाता है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और जो इसका अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 ने क्या खोज की थी? तो चंद्रयान 1 ने जो खोज की थी वो की थी पानी के अणु की खोज की थी, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और जो इसका अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटल अभी भी क्या कर रहा है? तो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटल है
वो क्या कर रहा है, चंद्रमा का अध्ययन कर रहा है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और जो इसका अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च हुआ? तो चंद्रयान 3 जो है वो किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था? तो GSLM के MK3 से लॉन्च हुआ था, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और जो इसका अगला प्रश्न है, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बना? तो कौन सा देश बना है? तो वो बना है दूसरा देश बना, यानी कि पहला देश बना है। विकल्प जो इसका होगा वो ए, विकल्प इसका ए राइट आंसर होगा। और जो इसका अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 की लैंडिंग कहाँ हुई? तो चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग हुई है वो कहाँ पे हुई? तो दक्षिणी ध्रुव पे हुई है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो सी, विकल्प इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो गुजरात का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो कौन सा है? तो गरबा गीत है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और जो इसका अगला प्रश्न है, हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हम ऊपर बता चुके हैं, हॉकी के जो एक टीम में खिलाड़ी होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं, यानी विकल्प जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और जो इसका अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 का लॉन्च कब हुआ था? तो चंद्रयान जो 3 लॉन्च हुआ था वो कब हुआ था? तो चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 2023 में लॉन्च हुआ था, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और जो इसका अगला प्रश्न है, यानी कि लास्ट प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी नदी है? तो गंगा नदी है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा।